A very good morning to all of you and most welcome here on the teaching exam result guru channel, जो आपका अपना चैनल एंड आपके अपने मैम CDP एडुकेटर मिस दीपिका करदम मैम आपके सामने हाजिर हैं फिर से बच्चे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और प्लस मैम हर रोज़ देखते हैं कि आप एग्ज़ाम में कोहलर जो नाम ऊपर लिखा हुआ है कोहलर बोल देते हैं शॉर्ट में इनको बच्चे, इनके नैतिक विकास के जो 6 चरण थे, 3 इनकी अवस्थाएं थी, उनसे रिलेटेड मोस्ट ऑफ कोई भी बच्चा सही क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है। एक बार पहले मैम ने इसका अच्छे से समझाया, वीडियो दे दिया छोटा भी और मोरल डेवलपमेंट में पूरा वीडियो डाल दिया, लेकिन बच्चे मुझे दिख रहा है, एवेल्यूएशन किया मैंने आप लोगों का, आप इसमें फंस रहे हैं इसके क्वेश्चंस में। तो बच्चे आज मैम थोड़ा डिटेल में ये जो 6 चरण है ना बच्चे, इनको डिटेल्स में समझाने के लिए फिर से टॉपिक इनका लेके आए हैं, क्योंकि बच्चे इसके बाद सब पानी होने वाला है, सब क्लियर हो जाएगा आपका। और बच्चे इनसे क्वेश्चन 2-3 नंबर फंसता ही है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इनसे क्वेश्चन फंसता है। 6 चरण जो इनके हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और भाई क्या क्या इनमें स्टेजेस जो हैं, उनके जो एज के साथ बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे वो आज्ञा और सजा अभिविन्यास होता है, और कैसे बच्चे अच्छा बुरा बनने की कोशिश करता है, और कैसे समाज के नियमों का पालन करता है, और कौन सी स्टेज में जाके करता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक, प्री ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, प्री कन्वेंशनल बोल सकते हैं, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक स्टेज में 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 2 चरण हैं, टोटल मिला के आपके 6 हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई खेला अपना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम ने दिखाया, और बहुत ही ज़्यादा गलतियां करते हैं आप इनमें, फंस जाता है बच्चा। ये भी मैम को लिख के लाना चाहिए था इसमें कि आप लोग बहुत इसमें फंसते हैं और आपको थोड़ा सा लगता है ये टिपिकल। चलिए देखिए बच्चे, 3 अवस्थाएं, ठीक है। पोस्ट परंपरागत, पूर्व परंपरागत, छोटा बच्चा 3 से 7 की आयु, और बच्चे 4 से 10 भी आ जाता है, कंफ्यूज मत होना। ये 8 से 13 है, इसकी जगह 10 से 13 आ जाएगा, 10 से 14 भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, 13 आ जाएगा। इससे ऊपर वाली जो लास्ट की है सबसे बड़ी अवस्था, बच्चा सजा से बचेगा, स्वार्थ की बात करेगा। अगर पेरेंट्स ने डांट दिया डोंट टच इट, बच्चे को सजा मिलेगी तो बच्चा हाथ नहीं लगाएगा और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। अच्छे से मतलब सजा से बचने के लिए वो अच्छा बनेगा। स्वार्थ, सेल्फ एक्ट पे काम करेगा, सेल्फ डिफेंड पे काम करेगा। क्लियर? इस वाली एज में बच्चा अच्छा रवैया रखेगा कि भाई मेरे को इनाम मिलेगा, मैं इस काम को अच्छे से कर लेता हूँ, मुझे रिवार्ड मिलेगा। ठीक है। कानून व्यवस्था, जो व्यवस्था नैतिक रूल्स हैं, किसके लिए, सामने वाले के लिए अच्छा है कि नहीं और मेरे लिए भी अच्छा है कि नहीं, उन नियमों का पालन करेगा बच्चा। इसमें सामने वाले का भी हित उसमें देखेगा। क्लियर? सेकंड वाली अवस्था में डिटेल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कम टाइम में हम अभी क्लियर करते हैं सारा। ठीक है। सिद्धांत, लास्ट स्टेज में बच्चा मैच्योर्ड हो गया है, सामाजिक अनुबंधन और सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स बना लेगा और कानून भी तोड़ देगा अगर उसमें किसी का भला हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा नेगेटिव है, बच्चा नेगेटिव नहीं है, किसी की जान बचानी है और कोई चोरी करनी है, वो ऐसी चोरी करनी है कि बच्चे जिसमें अपना भला, उस सामने वाले का भी भला, किसी का उसमें अहित नहीं हो रहा है तो वो करेगा और नियम कानून तोड़ देगा। नियम कानून मतलब चोरी करना गलत बात है, लेकिन फिर भी बच्चा चोरी कर देगा इस केस में। क्यों? क्योंकि किसी की जान बच रही है उस चीज़ से। ठीक है, समझने की कोशिश करना, किसी की जान बचाने के लिए वो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ देगा। ये फाइनल स्टेज में आ जाएगा। क्लियर? चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और डिटेल्स में समझते हैं। जो मैम ने समझाया वही रिटन में खत्म। इनको ऐसे भी बोला जाता है, ध्यान रखना, पूर्व को प्राक भी बोल देते हैं, ये क्लियर कर लेना। पोस्ट को पश्च, पश्च बाद। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये अलग वर्ड्स आ जाते हैं इनको, इसलिए इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब इंग्लिश में है बच्चे, ध्यान रखना, ये सब है बच्चा इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो मैम ने लिखी है वही बात है। बचने के लिए प्राधिकरण आदेश यानी पूर्व लौकिक में नैतिक निर्णय दूसरों की भावना को ध्यान में रखते हुए, और लास्ट है अपना समाज के संबंधित नैतिक मूल्यों का अनुबल करेगा, स्वेच्छाकारी भी रहेगा कि इसमें किसी का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने नियम बना लेगा और कानून के नियम तोड़ देगा वो, क्योंकि अच्छा हो रहा है। तो वेरी फर्स्ट पे चलते हैं बच्चे। वेरी फर्स्ट स्टेज हमारी
जो है पूर्व लौकिक। देखो क्या होती है, 4 से 10 अभी मैंने बताया था। और इसमें क्या चीज आएगी, नैतिकता, एथिकल। छोटा बच्चा है इस वजह से एथिकल। चलिए देखो, प्री कन्वेंशनल इसको बोलते हैं सही गलत उचित अनुचित। मुख्य रूप से नोट्स बना लेना, पेपर कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आगे आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैम को फिर आएगा गुस्सा, क्योंकि मैम इसको 3 बारी टॉपिक्स ला चुके हैं। एक बार डिटेल्स में करा दिया है, एक बार पहले बीच में ला दिया है, फिर भी मैम को लगा कि आप इसमें थोड़ा कम कर रहे हैं, आप इसमें फंस रहे हैं, इस वजह से मैम आपके लिए अगेन लेके आए हैं डिटेल्स में। अब मत गलत करना, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर जो 6 स्टेजेस थी ना बच्चे, उनको डिटेल्स में लेके आए हैं, ठीक है। डिटेल्स में जो ओरली मैम ने समझा दिया, अब यहाँ समझ लेते हैं। सही उचित मुख्य रूप से बातें करना, सॉरी मुख्य बाह्य कारकों पे, बाह्य कारक का मतलब समाज में जो नियम बना दिए, बच्चा छोटा है इसलिए डरेगा और वो उन्हीं कामों को करेगा जिससे सजा नहीं मिले, ठीक है। नैतिक तर्कणगा के इस स्तर पर नियम सम्मिलित होते हैं जिनका निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता है। दूसरे मान लो पेरेंट्स हैं, घर में गेस्ट आ गए हैं, स्वीट्स लाए हैं, पेरेंट्स उनके लिए, बच्चे ने हाथ लगाया उनसे, और मैम ने समझाया आपको क्लास में, पेपर के टाइम पे ही ध्यान रखना, और बच्चे पेरेंट्स ने बोल दिया है बच्चों से कि भाई डोंट टच, इनसे हाथ नहीं लगाना, ये गेस्ट के लिए है, नहीं तो सजा मिलेगी। बच्चा आज्ञाकारी भी हो रहा है, आज्ञा मान रहा है पेरेंट्स की, ठीक है, और प्लस वो सजा से बचने के लिए भी उनको टच नहीं कर रहा। यही है ये हमारी पूर्व कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। क्लियर। चलिए, पालन बालकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाए। देखो इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट सजा आज्ञा पालन की स्थिति, जो मैम ने अभी जस्ट बताया था। हर एक जो है प्री कन्वेंशनल था, उसके 2 पॉइंट्स ए और बी, ठीक है, ए और बी, जिसमें ए वाला बच्चे क्या है, ये देखिए, आज्ञाकारी की स्थिति का अभिविन्यास, दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास, जिसमें दंड सजा अभी जो एग्जाम्पल दिया था वही सेम। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। देखिए इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है, क्योंकि वह नियम तोड़ने से पहले दुष्परिणाम को समझ जाता है कि डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, इस अवस्था में भौतिक परिणाम निर्धारित होते हैं। भाई क्या परिणाम होगा इन चीज़ों का, वो पहले से ही निर्धारित है कि डांट लगेगी, कि उनका कार्य उचित या अनुचित है या नहीं, चोरी करना है, गलत बात है, नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। आ जाओ, बालक का कार्य स्वरक्षण, डिफेंड कर रहा है खुद को, डिफेंड कर रहा है खुद को डिफेंड कर रहा है। अगर उसने चोरी की या फिर उसने जो है उस चीज़ से, सामान से हाथ लगाया जिसमें पेरेंट्स ने मना किया है, तो उसको सजा मिल सकती है। डिफेंड कर रहा है खुद को, यानी स्वयं रक्षण पर आधारित होता है। मेन पॉइंट जो नोट करने लायक पॉइंट है ना बच्चे, उनको नोट कर ले साथ में। एग्जाम्पल देखो, बच्चा सोच में पड़ गया, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो मुझे दंड मिलना निश्चित है, तो मुझे दंड मिलना निश्चित है, यही था। आइए सेकंड वाले पे। सेकंड, इसका सेकंड जो है, सेकंड के पॉइंट्स ध्यान रखना। देखो ए और बी, ये बी वाला, और बी के पॉइंट्स वो किसके थे, ए के पॉइंट्स थे। पॉइंट्स में पॉइंट्स चल रहे हैं, टॉपिक में सब टॉपिक्स, ठीक है बच्चे। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, कारण सापेक्ष अभिविन्यास, व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास। समझ रहे हो कि भाई मैंने अगर अच्छा काम कर दिया तो मुझे इनाम मिल सकता है, रिवार्ड मिल सकता है, चॉकलेट्स मिलेंगी मैंने अगर ये कर लिया तो, है ना। छोटा बच्चा है तो चॉकलेट्स पे डिपेंड रह के रह जाता है, उसकी दुनिया वहीं सीमित हो जाती है। आजकल बड़ों की भी हो गई है चॉकलेट्स सबको पसंद है, ठीक है, मैम्स को भी पसंद है भाई, बस चॉकलेट्स मिल जाए। चलिए, इस अवस्था में बालक का विभाग स्वभाव से प्रोत्साहित होता है तथा सही गलत का निर्धारण उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आवश्यकताएं, चॉकलेट्स मिल रही है, सही गलत का निर्णय हो चुका है। किसी की स्वयं की आवश्यकता तथा दूसरों की आवश्यकताओं के लिए क्या उचित है। देखो मैं इस काम को अच्छे से करूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझें, क्योंकि मुझे इस पर इनाम मिल सकता है। तो दूसरे की भी आवश्यकता हो गई कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे कि मैं इस काम को कर लूँ, तो ये सही है। माँ ने कुछ बोला, फादर ने कुछ बोला कि इसको ऐसे ऐसे कर दे, या ये करने से उसको कुछ मिलने वाला है, टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट्स मिलेगी, वो वही करेगा, पिज़्ज़ा मिले, बर्गर मिलेगा, वही चीज़। दोनों क्लियर हो गए पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी सेकंड वाली जो है, सेकंड वाली जो कि लौकिक हो जाती है, टेम्पोरल। बच्चे हिंदी में लौकिक भी बोल देंगे, पारंपरिक भी बोल देंगे, ध्यान रखना, पारंपरिक भी बोल देंगे। इसमें क्या होता है, मोरलिटी आ गई थोड़ी सी भाई बच्चे में, बड़ा हो गया बच्चा, क्योंकि बच्चा 8 से 10 के बीच में आ गया, 10 से 13 कह दो, क्योंकि वो पहली वाली 4 से 10 थी, ठीक है, जिसको 3 से 7 भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्लियर, 4 से 10 है तो बच्चे यहाँ पर 10 से इसको 13 ले लो, बाद वाली तो 13 से ऊपर की होती है, तो कन्फ्यूज़न नहीं। क्लियर, चलो भाई
इसमें क्या क्या चीजें हैं लौकिक में? देखो, बालक में समाज द्वारा स्थापित नियमों के प्रति समर्थन तथा उन्हें सही गलत का एहसास हो जाता है। जो नियम कानून बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चा चलने लग जाता है कि समाज में क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। क्लियर? इस स्तर पर बालक उन नियमों का पालन करने लगते हैं जो उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखे कि कुछ चीज मेरे लिए सही है, हो सकता है सामने वाले के लिए भी सही ही हो, तब मैं इस काम को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्लियर? अब इसके 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वाला क्या है? देखो 2 पॉइंट्स जो है, फर्स्ट वाला क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनने की, मैं एग्जाम में मेहनत करूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा, माता पिता को खुशी होगी। सामने वाले को भी देख के ध्यान में काम किया जा रहा है, यहाँ पे एक्ट हो रहा है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अच्छे टॉप मार्क्स लाऊंगा, मेरे घर वाले प्राउड होंगे, ठीक है, मेरे पेरेंट्स प्राउड होंगे। तो वही चीज़ है। यह अवस्था मुख्यतः सामाजिक सहमति की अवस्था है। बालक अच्छा व्यवहार करता है, यह है व्यवहार, उससे दूसरा आनंदित हो, यानी घर वाले बाहर वाले उसे स्वीकृति मिले, कोई स्वीकृति अच्छा बनकर ही प्राप्त क्यों न की जाए, यही था। आ जाए, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ, पास हो जाऊंगा तो पापा मम्मी खुश हो जाएंगे। देखो बल्ले बल्ले हो गई बच्चे की, हो रही है ना, वही चीज़ है इसमें। इसका सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, चौथी अवस्था जिसको बोलते हैं। आज सारा सब कुछ क्लियर कर लेना बच्चे, आज सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, आज के बाद कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो आपसे, ठीक है। चलिए, सब लोगों के लिए बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सब लोगों के लिए है, ये रिलायबल है, और सब लोग इसको बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सबके लिए ये, ठीक है। मैम भी आपके क्या कर रहे हैं, खुद के लिए ही भला नहीं, सामने वाले के लिए भला हो, उसको ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। तो मैम कौन सी स्टेज में आ रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है बच्चे। चौथी अवस्था समाज एक व्यवस्था का ढांचा है, बिल्कुल है, सभी को उसी की व्यवस्था अनुसार चलना चाहिए, नियंत्रण करता है, व्यवहार करने हेतु नियंत्रण करता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इससे अभिप्राय है स्वयं के कर्तव्यों का पालन करना, प्राधिकरण के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करना तथा स्वयं की रक्षा के लिए सामाजिक नियमों का पालन करेंगे। यहाँ सामाजिक नियमों का पालन हो रहा है, तोड़ेंगे नहीं। चोरी करना गलत बात है, नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाज के नियमों के खिलाफ आता है, ठीक है, ये चीज़ है। देखो, चोरी करना गलत बात है, चोरी समाज के नियमों के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। दिस एक्ट कांट बी डन बाय मी, एक्ट कांट बी डन, ये नहीं होगा भाई मेरे द्वारा, बात खत्म है, क्योंकि ये खिलाफ है समाज के नियमों के। नेक्स्ट पे आ जाए, फर्स्ट लॉ के जो हमारी थर्ड स्टेज है, जिसके 2 पॉइंट्स यानी 5 और 6 नंबर, 6 चरण हमारे पूरे होने वाले हैं। इसकी आयु बच्चे 13 है, 13 से एबव, ठीक है बच्चे, ठीक है, एवं, ठीक है बच्चे। चलो, इसमें नैतिकता, मोरलिटी, स्व अनुमोदित, ध्यान देना, सेल्फ अप्रूव्ड, समाज के नियम भी तोड़ दिए जाएंगे अगर किसी की जान बच रही है तो। कुछ भी लिखा हुआ है समाज में, कुछ भी रूढ़िवादिताएं, कस्टम्स हैं, कोई भी नियम्स है, नॉर्म्स बने हुए हैं, हम उनको तोड़ देंगे, चाहे वो मोरलिटी में आते हों, बिल्कुल तोड़ देंगे अगर किसी की जान उससे बच रही है तो। बस बच्चा बड़ा हो गया है, वो खुद सेल्फ डिसीजन भी ले सकता है और सोचता है उसी के अकॉर्डिंग, वही सारा खेला ये। चलिए, यह नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है, जिसमें व्यक्ति अपने मूल्यों को उन नैतिक सिद्धांतों के रूप में परिभाषित करते हैं जिनका पालन उनके द्वारा चयनित होता है, यद्यपि वे नैतिक सिद्धांत परंपरागत सामाजिक मूल्यों या सिद्धांतों से भिन्न क्यों न हो। इसी लाइन पे मैम जोर दे रहे हैं, भिन्न क्यों न हो, आ गया ना, सामाजिक मूल्यों सिद्धांतों से अलग क्यों न हो, लेकिन वो करेगा, हित में रख के काम करेगा। यह आवश्यक नहीं इस स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित ही हो। क्लियर है, यही था बच्चे, बस हो जाए शुरू। 5वां क्या है, इसकी 5वीं क्या बोल रहा है, 5th चरण में, इस अवस्था के अंतर्गत नैतिक विकास के सिद्धांत सामाजिक योग्यता, अधिकारों पर आधारित, इस वर्णन मुख्यतः अधिकार संपूर्ण समाज द्वारा ही स्वीकृत मानदंडों के रूप में किया जाता है। क्लियर, पहला पॉइंट ये क्लियर। परंतु अवस्था 4, उसमें भी तो यही आ रहा था कि दूसरों के भलों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सेकंड स्टेज लौकिक वाली में जो चौथा पॉइंट था, सेकंड का लास्ट पॉइंट जो था, 2 पॉइंट थे, उसकी अवस्था से कैसे भिन्न है ये ध्यान रखना। तुलना में इस अवस्था में नियम ठोस नहीं होते। सेकंड अवस्था का चौथा चरण,
उसमें ठोस कर दिए थे कि समाज में जो नियम है उनके अकॉर्डिंग चलूंगा, उसके बिना नहीं चलूंगा, चोरी करना गलत बात है, नहीं करूंगा। लेकिन इसमें चोरी कर दूंगा अगर किसी का भला हो रहा है, मेरा भी भला हो रहा है, किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो मैं कर लूंगा, ठोस नहीं है। ये क्लियर कर लो। उनमें समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं, सेल्फ, बच्चा सेल्फ उनमें बदलाव कर लेगा। क्लियर है? चलिए यही था बस 5वां हमारा पॉइंट। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये इसका एग्जाम्पल है, मैं चोरी कर सकता हूँ यदि हाल ही परिस्थितियों में यह आवश्यक है। वही मैम ने बोला, बिल्कुल कर दूंगा। आवश्यक है जिससे लोगों का क्या हो, भला हो, लोगों का उसमें हित छिपा हो। क्लियर? लोगों का उसमें क्या छिपा हो बच्चे, हित छिपा हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं, नेक्स्ट पे आ जाएं। लास्ट इसका 6वीं लास्ट पूरी फर्स्ट पे चले गए हैं हम, लास्ट आ गई है जो कि बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 स्टेज और 6 चरण आपके, ठीक है बच्चे। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है, सर्वोच्च यानी सबसे लास्ट, सर्वोच्च यानी सबसे लास्ट, जिसमें क्या उचित है इसका चुनाव स्वयं द्वारा चयनित नीति शास्त्री स्वयं के द्वारा चयन करेगा। मैं किसी की जान बचाऊंगा, बार बार बोल रहे हैं मैम, अच्छे से आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है। चलिए, ये सिद्धांत ठोस नैतिक होते हैं, ना कि कोई विशेष नैतिक उपदेश होते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत ठोस तथा नैतिक होते हैं, ना कि कोई विशेष नैतिक उपदेश। उपदेश का मतलब समाज द्वारा बनाया गया। खत्म, खत्म। समझ जाया करें तुरंत, वर्ड्स में ही सब कुछ छिपा है बच्चे, वर्ड्स में ही। मोरल प्रीसेप्ट्स कह रहा है, नॉट स्पेसिफिक। क्लियर? इन सिद्धांतों का मूल आधार पर हित, तार्किक व्यापकता तथा सार्वभौमिक होता है। किस पे? हित है, तार्किक है, रीजनिंग, आपका लॉजिक लगेगा कि वहाँ जान बचाई जा सकती है और बचाएंगे अगर किसी का उसमें भला हो रहा है, यानी तो हम नियम तोड़ देंगे। क्लियर है? यही था बच्चे, बस यही था। देखो, किसी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। बच्चा बड़ा हो गया है, 13 से ऊपर पे बच्चे यहाँ पे ये पहुँच चुका है, यानी पश्च हो गया, पोस्ट, पोस्ट। आई होप बच्चे सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी हो गई हैं क्लियर। मेरी हानि ही क्यों ना हो, बता सोच रहा है, देख रहा, दूसरे की जान बचा देगा, चाहे उसमें खुद की हानि क्यों ना हो रहा हो। एक पॉइंट था सेकंड वाला, सेकंड लॉकिंग वाली में, जिसमें 4th पॉइंट था खुद का भला हो लेकिन सामने वाला का भी हो। इसमें क्या है, भले मेरी हानि हो जाए, बच्चा कितना समझदार हो चुका है, लेकिन उसकी जान मैं बचा लूँगा, खुद की जान दाव पे लगा के उसकी जान बचा लूँगा। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ग्रेट सोल्स हमारे उसमें। ठीक है बच्चे, ग्रेट सोल्स होती हैं। तो बच्चे कैसा था बताएं, ये सारे पॉइंट्स आपके ऑल क्लियर हुए कि नहीं हुए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं बच्चे, लाइक्स करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं बच्चे, क्योंकि उससे चीज़ें पता होती हैं सारी क्लियर कि आपके बच्चे यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है, आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इन पॉइंट्स की और इन चरण की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो बच्चे चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, फिर आपके लिए जो जिसमें आप थोड़ा सा फील कर रहे हैं वीकनेस या आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही टॉपिक लेके आपके सामने मैम हर रोज आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पूरे जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। ज़रूर विजिट करें, क्लास हमारी चल रही है, संडे मैराथन है, सब लोग बैठ आएँ क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑफलाइन सीटर जूनियर लेवल का आपका कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा बच्चे, ये ध्यान रखना, कहीं भी इसके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन हमारे दोनों सेट्स लग चुके हैं, दोनों साल के 25-25, ठीक है, और रनिंग में है, प्लस ऑफलाइन वाला आपका लेके आ रहे हैं इस संडे में। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, हैव अ गुड डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। कैसा था सेशन ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से बच्चे। चलिए।